आज लॉकडाउन का 31 मई लगभग 4.0 का अंतिम दिन हो सकता है। संभावित कल माननीय प्रधानमंत्री जी आएँ और आकर के कुछ नई व्यवस्था के बारे में जो देश में अब इस कोरोना काल में की जानी हो संभावित उसके बारे में जानकारी दें। लेकिन इन 68 दिनों में टीम जीवनदाता ने अपनी जीवनदायिनी यात्रा बहुत बखूबी निभाई है और प्रयास किया है कि शहर के ब्लड बैंक में कभी ना हो, विशेषतः उन लोगों में जो कि रक्त की व्यवस्था के लिए इधर उधर परेशान होते हैं, घूमते हैं। तो आइए आज देखिए, आज आशीष जी खंडेलवाल ये ओ नेगेटिव ब्लड के स्वामी हैं और आज सिंगल डोनर प्लेटलेट मतलब एसडीपी करने के लिए यहाँ पर 31 मई को पहुँचे हैं। एक वृद्ध पेशेंट है, उनमें प्लेटलेट की कमी तेज़ी से होती चली जा रही है और उस कमी को दूर करने के लिए आज आप यहाँ आए हैं। चलिए, एक सिंगल डोनर प्लेटलेट की एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के बारे में अमूमन कई लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। आज उन भ्रांतियों को भी दूर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से और एक बार प्रयास करते हैं कि सिंगल डोनर प्लेटलेट क्या होती है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, एक बार जानकारी लेते हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं सुधा ब्लड बैंक में और ब्लड बैंक की जो इंचार्ज हैं हमारी मैडम सुश्री रेणु जी कौशिक, ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट के रूप में हम आपसे लेते हैं आज ही जानकारी। मैम आप ये बताइए, सबसे पहले ये जो बैग है इसका जो किट आता है वो किट किस तरह का होता है और किस तरह से आप लगाते हैं और किन पर्टिकुलर बैग के अंदर ब्लड का कौन सा अवयव एकत्रित होता है? हेलो, सबसे पहले तो ये सिंगल डोनर प्लेटलेट का जो किट है वन टाइम यूज है, एक बार एक ही डोनर के लिए यूज होता है, उसके बाद हम फेंक देते हैं। और जैसा कि प्लेटलेट के लिए बोलते हैं कि प्लेटलेट एफेरेसिस, तो एफेरेसिस से ही इसका मतलब निकलता है। एफेरेसिस मीन्स सेपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, तो हम इसको प्लेटलेट फेरेसिस बोलते हैं, मीन्स प्लेटलेट का सेपरेशन ब्लड से निकालना। तो ये जैसे नॉर्मली जो अपन डोनेशन करते हैं उसमें 350 ml या 450 ml ब्लड आता है, वो होल ब्लड होता है। तो सेपरेशन में क्या होता है, यहाँ पे 65 ml ब्लड ड्रॉ होता है जो इस बकेट में आता है। इसके बाद अंदर सेपरेशन होता है जो कि इसके अंदर सेंट्रीफ्यूज लगा हुआ है। उस सेंट्रीफ्यूज में वो आरपीएम पे जो सेंट्रीफ्यूज घूमता है उससे प्लेटलेट सेपरेट होती है। सेपरेट होने के बाद प्लेटलेट इस बैग में आ जाती है और अगर बाय चांस कोई एयर या आरबीसी आता है तो वो इन अदर बैग्स में आ जाती है। जैसे इसमें एयर आ गई थोड़ी सी और इसमें आरबीसी कलेक्ट हो जाती है, वो बाईपास करके आरबीसी को यहाँ कर दे ताकि आपको सिंगल प्लेटलेट का एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। फिर बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्लड है वापस रिटर्न जाता है, फिर वापस से बॉडी में से ब्लड रिटर्न होकर के वापस 65 ml आता है। ऐसे करके कुल मिला के डोनर की प्लेटलेट के अकॉर्डिंग या फिर हम कह लेंगे यील्ड के अकॉर्डिंग 5 साइकिल, 7 साइकिल, 8 साइकिल में एक अप्रॉक्सीमेट 250 से लेकर 300 ml तक हम प्लेटलेट फेरेसिस प्रोडक्ट निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है मैम? अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट से लेकर के 50 मिनट तक अकॉर्डिंग टू डोनर प्लेटलेट काउंट। अच्छा, डोनर की प्लेटलेट के ऊपर निर्भर करता है और उसके अनुरूप जैसे कि आप बता रहे हैं 45 मिनट से लेके 55 मिनट इसके अंदर लग जाते हैं। हाँ। अच्छा, इस प्रक्रिया से केवल और केवल हम प्लेटलेट को ही संग्रहित कर पाते हैं या इसके अतिरिक्त भी और कोई विकल्प भी उपलब्ध है इसमें? हाँ जी, इसमें विकल्प होता है। जैसे प्लेटलेट हो जाता है, इस तरह से प्लाज्मा फेरेसिस भी होता है, उसका किट अलग आता है। उसमें सिर्फ प्लाज्मा सेपरेट होता है जो टीपीए के पेशेंट को, थेरेप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज के पेशेंट्स को दिया जाता है। वेरी गुड। तो ये प्लेटलेट निकालने के लिए सबसे सरल और सबसे जटिल प्रक्रिया है। सरल इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से एक निश्चित आवृत्ति और संख्या में प्लेटलेट का संग्रहण होता है और जटिल इसलिए बोलेंगे लगभग 45 से 55 मिनट एक डोनर को यहाँ पर लेटना होता है। जो डोनर की परीक्षा भी होती है उसके धैर्य की परीक्षा भी होती है। आज आशीष जी यहाँ पर आए हैं और पहली बार कर रहे हैं आशीष जी? इससे पहले आपने कभी एसडीपी के विषय में सुना था? नहीं सुना। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो देखिए, आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहे हैं और ऐसी कोई विशेष बात नहीं है और एसडीपी के लिए आप हमेशा तैयार रहें ऐसे केस में जबकि कुछ विशेष मापदंड इसके लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए एक बार फिर दोबारा मैम से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या हर डोनर एसडीपी के लिए योग्य होता है या उसकी कुछ विशेष मापदंड होते हैं? नहीं, हर डोनर नहीं हो पाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा विशेष मापदंड है। जैसे कि डोनर का जो वेट है वो मोर देन 50 kg होना चाहिए। जनरली अपन होल ब्लड में 45 kg से मोर देन ले लेते हैं, जैसे 50-55 मिनिमम होता है। प्लेटलेट काउंट अप्रॉक्सीमेट या मोर देन 2 लाख होनी चाहिए। डोनर फिट होना चाहिए, उसका प्लेटलेट काउंट भी अच्छा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि डोनर एकदम मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि वो तो 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर है, ये अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट्स का प्रोसीजर है।
जैसे 45 मिनट तक डोनर को यहीं पे टेबल पे लेटा होना होता है, ड्रॉ होता है, रिटर्न होता है, ड्रॉ होता है, तो मेंटली प्रिपेयर उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सुना है मैम एक्चुअली रक्तदान करने के बाद में एक नियत समय के उपरांत ही एसडीपी करा सकते हैं, क्या ये सत्य है? हाँ जी, अगर आपने डोनेशन दिया हुआ है तो आफ्टर 3 मंथ से आप डोनेशन दे सकते हैं एसडीपी का। पर अगर एसडीपी डोनेट किए तो आप उसके 72 घंटे बाद में 3 दिन बाद आप वापस से ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं या एसडीपी भी डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए ये इसलिए मैंने बताया आपको कि सरल और जटिल प्रक्रिया है, और आज हमने इस प्रक्रिया के बारे में काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें जानी हैं रेणु मैडम से, और निश्चित रूप से आप सब लोगों की काफ़ी काम आने वाली है। एक बार धन्यवाद देते हैं पुनः आशीष जी खंडेलवाल को, जो कि आप यहाँ पर अपने समस्त प्राथमिकताओं को दरकिनार करके पहुँचे हैं ब्लड बैंक किसी अनजान की ज़िंदगी में जान देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका।